मूवी की शुरुआत में हम कॉनर नाम के लड़के को देखते हैं जो कि इस वक्त सो रहा था। तभी उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें काफ़ी तेज हवा चलने लगती है और उसके घर के पास वाला चर्च टूटकर ज़मीन में धंस रहा था। इसी बीच वो अपनी मॉम को बचाने की कोशिश कर रहा था जो कि ज़मीन के साथ नीचे गिर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया और तभी घबराकर वो अपनी नींद से उठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और कॉनर अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, इसीलिए वो अपना काम खुद ही करता है। स्कूल में एक हैरी नाम का लड़का उसे हमेशा परेशान करता रहता था। दोपहर में क्लास खत्म होने के बाद हैरी अपने साथियों के साथ उसे पीटने लगता है, लेकिन कॉनर इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। कुछ देर में वो वापस घर आ जाता है जहां उसकी मॉम उसे उसके दादाजी का फिल्म प्रोजेक्टर दिखाने लगती है। मूवी में कॉनर देखता है कि किंग कॉन्ग एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है और इस सीन को देखकर उसे अपना सपना याद आ जाता है। इसके बाद अपने कमरे में जाकर उसी चर्च की फ़ोटो ड्रॉ करने लगता है। ड्राइंग करती हुई अचानक उसकी पेन से नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो जैसे ही उठाने जाता है तभी वो देखता है कि चर्च के पास वाली ज़मीन टूटने लगती है और देखते ही देखते उसके पास वाला पेड़ एक मॉन्स्टर पेड़ बन गया है। आगे वो मॉन्स्टर पेड़ चलता हुआ उसकी विंडो के पास आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसके लिए यहाँ पर आया है और अब वो मॉन्स्टर उससे कहता कि मैं तुम्हें 3 स्टोरी सुनाऊंगा, इसके बाद तुम मेरे साथ अपने सपने को शेयर करोगे। लेकिन कॉनर उसे कुछ भी बताने से मना करने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए अपना मुंह खोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब कॉनर की इमेजिनेशन थी। इस वक्त अपने कमरे में ही बैठा था और ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाता है और अगले दिन उसकी नानी आई हुई थी। वो कॉनर से कहती है कि अब से वो उसी के साथ रहेगा, लेकिन कॉनर अपनी मॉम से दूर नहीं जाना चाहता था, इस वजह से वो मना कर देता है। और रात में फिर से वही मॉन्स्टर पेड़ आता है और उसे कहानी सुनने के लिए बोलती है। इसके बाद कॉनर उसकी बात मान लेता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों की टहनियों से उसे पकड़ लेता है और उसे कहानी को लाइव दिखाने लगता है। इस स्टोरी में वो बताते हैं कि काफ़ी टाइम पहले एक राजा अपनी वाइफ और 3 बेटों के साथ रहता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके तीनों बेटे एक एक करके युद्ध में मारे गए। इस इंसिडेंट की वजह से राजा की वाइफ खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई, लेकिन राजा ने खुद को संभाला और अपने सौतेले ग्रैंडसन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा। कुछ टाइम बीतने के बाद राजा अपनी दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन वो एक विच थी। एक दिन मौका पाकर राजा को जहर देकर मार देती है और वो वहाँ की महारानी बन जाती है, जिस वजह से नाराज होकर प्रिंस वहाँ से चला जाता है और एक दूसरी जगह रहने लगता है। तो गांव से किसान की एक लड़की पसंद आती है। इसके बाद वो उससे शादी कर लेता है, लेकिन वो इविल रानी अब भी उसके पीछे थी। इस वजह से प्रिंस अपनी वाइफ को लेकर उससे दूर भागने लगता है और बाद में वो प्रिंस बचते हुए अपनी वाइफ के साथ एक पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन जब सुबह वो देखता है कि उसकी वाइफ मर चुकी थी। इसके बाद राज्य के लोगों ने किसी मॉन्स्टर पेड़ के साथ मिलकर रानी पर अटैक कर दिया। फिर बाद में हमें पता चलता है कि प्रिंस ने खुद ही अपनी वाइफ को मारा था ताकि लोगों को लगे उसे रानी ने मारा है। कॉनर ये कहानी सुनकर पूछने लगता है कि उन दोनों में से सही कौन था। फिर मॉन्स्टर उसे बताता है कि प्रिंस एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन किसान की बेटी बिना किसी मतलब के मारी गई। इसके बाद प्रिंस वहाँ का नया राजा बन गया और अगले दिन उसकी मॉम उसे बताती है कि अब मुझ पर कोई इलाज काम नहीं कर रहा है, इस वजह से उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा और तब तक कॉनर को अपनी नानी के पास रहना होगा और वो अपनी नानी के साथ रहने लगता है। यहाँ उसकी नानी उससे कहती है कि वो किसी भी चीज़ को हाथ न लगाएं। इसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ कॉनर अपनी घड़ी का टाइम खराब करके उसे 12:07 पर कर देता है और तभी वो मॉन्स्टर पेड़ उसके पास आ जाता है। अब वो मॉन्स्टर उसे दूसरी स्टोरी सुनाने को कहता है। वो स्टोरी शुरू करता है। इसमें एक जड़ी बूटियों से दवाई बनाने वाला आदमी जंगलों में से अपनी दवाएं इकट्ठा कर रहा था और दूसरी तरफ एक चर्च का फादर अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। एक दिन वो दवाई वाला चर्च के पास वाले पेड़ से दवाई लेने आया था, लेकिन चर्च के फादर ने उस पेड़ से कुछ भी ले जाने को साफ मना कर दिया था। इसके बाद वो वहाँ से चला गया
एक दिन खतरनाक बीमारी की वजह से फादर की दोनों बेटियां काफ़ी बीमार पड़ गई। इस वजह से ये फादर जंगल में उस आदमी से मिलने जाता है और अपनी बेटियों को बचाने को कहता है, लेकिन इस बार वो मना कर देता है और कहता है कि मैं उस टाइम काफ़ी लोगों को बचा सकता था, लेकिन तुमने मुझे मना किया था। इसके अगले दिन फादर की दोनों बेटी मार जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में कॉनर और मॉन्स्टर पेड़ भी प्रेजेंट हैं। इसके बाद दो मॉन्स्टर फादर के घर के पास आ जाता है और कॉनर से पूछने लगता है कि वो अब क्या तोड़े। फिर कॉनर एक एक करके घर के सामान को तोड़वाने लगता है। अब वो भी एक स्टिक लेकर उसके साथ ही घर को तोड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कॉनर असल में तोड़ फोड़ अपनी नानी के घर में कर रहा है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसने घर में काफ़ी जगह तोड़ फोड़ कर दी है। अब उसकी नानी भी घर पर आ जाती है और घर की ये हालत देखकर गुस्सा होती है, लेकिन कॉनर से वो कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कॉनर मॉन्स्टर के आने का इंतजार करता है। वो घर से बाहर आ जाता है जहां उसे वो मॉन्स्टर मिल जाता है। इस बार कॉनर उससे कहता है कि वो उसकी मॉम को ठीक कर दे, लेकिन मॉन्स्टर कहता है कि वो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता और ये कहकर वहां से चला जाता है। अब रात में कॉनर अपनी नानी को देखता है जो कि उसके बचपन की वीडियोस देख रही थी जब कॉनर छोटा था। इसके बाद कॉनर अपने कमरे में जाकर उसी मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और कॉनर को देखते हैं जो कि स्कूल में बैठा होता है और तभी घड़ी में 12:07 बजे हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर पेड़ यहाँ पर आ जाता है और तीसरी स्टोरी सुनाने का वक्त आ गया है। वो कहानी शुरू करता है और बताता है कि एक आदमी को देखते हुए भी लोगों ने उसकी कोई अहमियत नहीं समझी और उसे एक इनविजिबल आदमी समझ लिया। ये सुनकर कॉनर गुस्से में आ जाता है और हैरी की तरफ भागने लगता है। वो हैरी को काफ़ी बुरी तरह पीटता है। इस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। प्रिंसिपल कॉनर से इस बारे में पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। इसके बावजूद भी प्रिंसिपल उसे पनिश नहीं करती क्योंकि वो उसकी मॉम की कंडीशन के बारे में जानती थी। फिर हम देखते हैं कि अभी स्कूल में सब बच्चे कॉनर पर फोकस करने लगते हैं। अब एक दिन उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और इस तरह से कॉनर को स्कूल से ही बुला लिया जाता है और वो अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। इसके बाद भागते हुए उस चर्च वाले पेड़ के पास जाता है और उसे जगाने लगता है। उसके जागते ही वो उसे अपनी मॉम को ठीक करने को कहता है। तब वो मॉन्स्टर उसे बताता है कि वो उसकी मॉम को ठीक नहीं कर सकता और वो उन्हें नहीं बल्कि कॉनर को ठीक करने आया था। यह सुनकर कॉनर जोरों से चिल्लाने लगता है और वो मॉन्स्टर उसे वही सपना दिखाता है को उसे हर बार आता है और अचानक वहाँ ज़मीन अंदर धंसने लगती है जिसकी वजह से उसकी मॉम नीचे गिर जाती है। कॉनर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाता और फिर मॉन्स्टर पेड़ उसे तीनों स्टोरी का मतलब बताता है कि पहली स्टोरी में वो प्रिंस बुरा होते हुए भी अच्छा बन गया और वो दवाई वाला मतलबी होने के बाद भी दूसरों के लिए अच्छा था, और तीसरी स्टोरी में उस इनविजिबल आदमी ने प्रूफ करके खुद के लिए जगह बना ली और वो मॉन्स्टर कॉनर की इमेजिनेशन है। और फिर कॉनर हॉस्पिटल में जाता है और अपनी मॉम से मिलता है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।